गुड मॉर्निंग बच्चों। तो चलो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है हमारा एटम। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आपको मैं बता दूं कि प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था। प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के बारे में, और सेकंड हमने पढ़ा था डाल्टन एटमिक थ्योरी क्या होती है। आई होप वो दोनों टॉपिक आपको क्लियर होगा, राइट। ये चैप्टर आपके साइंस चैप्टर में केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर है जो रिवाइज सिलेबस आपका आया है, उसके अकॉर्डिंग एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, मैटर के बाद ये चैप्टर आता है, राइट। अब यहाँ पे हमने देख लिया कि लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन क्या है और डाल्टन ने कौन सी थ्योरी दी थी। अब थर्ड पॉइंट आपने पढ़ना है कि एटम्स क्या होता है। बेसिकली देखो एटम क्या होता है, आपने मैटर में पढ़ा है, आपने सॉलिड लिक्विड गैस का वो फिगर देखा है, कैसे सॉलिड के अंदर छोटे छोटे पार्टिकल्स, टीनी पार्टिकल्स होते हैं, राइट। जो पार्टिकल्स होते हैं मैंने आपको बताया था ये सारी चीज़ें। तो एटम वही होता है। एटम एक स्मॉलेस्ट बिल्डिंग ब्लॉक होता है किसका, मैटर का। यहाँ पे डिफिनीशन लिखा है स्क्रीन पे, आप पढ़ सकते हो कि द स्मॉलेस्ट टीनी पार्टिकल ऑफ मैटर विच कैनॉट बी डिवाइडेड फर्दर इज कॉल्ड एटम। मीन्स एक स्मॉलेस्ट बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर, एक छोटे छोटे जिसको आप डिवाइड नहीं कर सकते हो, राइट। आप समझ लो नॉर्मल, यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ कुछ इस तरीके से एटम्स होता है ना, यही होता है एटम्स, राइट। सॉलिड के अंदर बिल्कुल पास पास होता है कुछ इस तरीके से, राइट। दिस इज कॉल्ड एटम, राइट। आई होप आप समझ रहे हो कि एटम क्या। जैसे हमारे एग्जाम्पल में है सोडियम है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। यहाँ पे मैंने कुछ एग्जाम्पल्स दे दिए हैं। सोडियम का किससे डिनोट करते हैं, Na से करते हैं, हाइड्रोजन को H से करते हैं, ऑक्सीजन को O से करते हैं, राइट। यहाँ तक क्लियर होगा। चलो आगे चलते हैं। अब क्या हुआ कि अब एटम्स और एलिमेंट्स का नेम मतलब नामकरण होता है ना, बच्चे जब जन्म लेते तो उनका नाम रखा जाता है, वैसे इनका भी नेम रखा गया। किसके अकॉर्डिंग, IUPAC के अकॉर्डिंग। IUPAC का फुल फॉर्म होता है बच्चों इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, राइट। दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ IUPAC। तो इनके अकॉर्डिंग एटम्स का रखा गया नाम, मीन्स एटम और एलिमेंट जो कहो आप, ठीक है, उसका नाम रखा गया। उन्होंने क्या किया, उन्होंने अप्रूव किया नेम ऑफ एलिमेंट। द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि किसने अप्रूव्ड किया ये नेम, IUPAC के अकॉर्डिंग ये सारी चीज़ें इनकी नामकरण हुई थी। अब देखो एब्रीविएशन यूज फॉर लेंदी नेम्स ऑफ एलिमेंट्स आर टर्म्ड एज देयर सिंबल्स। क्या हुआ कि वो बहुत लंबे लंबे नेम में थे तो उनको एक सिंबल दे दिया। जैसे घर में नहीं हम छोटे नेम में बच्चों को बुलाते हैं, राइट। जैसे आपका भी नेम होगा घर में कुछ और, बाहर में अगर लंबा नेम है तो बच्चे छोटे नेम से बुलाते हैं। तो यहाँ पे भी कोड दिया गया, एक सिंबल दिया गया उनको, ठीक है। ये सिंबल हम राइटिंग में यूज करते हैं। इसका कुछ रूल है सिंबल का, क्या रूल है वो पढ़ते हैं। द सिंबल ऑफ एन एलिमेंट इज फॉर्म बाय राइटिंग ओनली द फर्स्ट लेटर और फर्स्ट लेटर फॉलोड बाय द सेकेंड और सम अदर लेटर ऑफ इंग्लिश नेम और लैटिन नेम ऑफ द एलिमेंट। इसको पढ़ लीजिएगा, कुछ नहीं है। नॉर्मल हमें क्या करना है, फर्स्ट लेटर को कैपिटल में लिखना है और सेकंड वाले को स्मॉल में लिखना है। तो इन्होंने अब कुछ रूल्स रखे IUPAC के थ्रू, जब इनका अप्रूव हुआ नेम तो उन्होंने रूल रखा कि जो फर्स्ट होगा, जैसे एज फॉर एग्जाम्पल अल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम क्या होता है, कैपिटल A एंड L, यही कोड दिया गया, ठीक है। कॉपर, व्हाट कॉपर, दैट CU, ठीक है। इस तरीके से नेम दिया गया है सारे, आपको जितने भी पीरियोडिक टेबल के अंदर आते हैं सबका एक कोड दिया गया, एक सिंबल दिया गया, ठीक है। तो यही दिया गया एटम्स के अंदर। अब कैसे कैसे सिंबल दिया गया इस स्लाइड में आप देख सकते हो। अल्युमिनियम का AL, आर्गन का AR, बैरियम का B। आप सब में देखो फर्स्ट लेटर इज कैपिटल एंड सेकेंड लेटर इज स्मॉल, ये आपको दिख रहा होगा सारे में। तो कुछ इस तरीके से सिंबल दिया गया सारे एलिमेंट्स का और एटम्स का, ठीक है। इज इट क्लियर फॉर यू क्या होता है एटम्स, किस तरीके से नेम दिया गया, ठीक है। क्या होता है एटम, टीनी पार्टिकल्स होता है मैटर का, राइट। उसको नामकरण किसके थ्रू दिया गया, IUPAC के थ्रू अप्रूव्ड किया गया, राइट। IUPAC का फुल फॉर्म बच्चों क्या होता है, पढ़ो यहाँ पे, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। प्लीज इसका फुल फॉर्म याद कर लीजिएगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट, ठीक है। उनको किस तरीके से लिखना है, फर्स्ट लेटर इज ऑलवेज कैपिटल एंड सेकेंड लेटर इज ऑलवेज स्मॉल। तो इस तरीके से इनका नामकरण है, कुछ सिंबल्स यहाँ पे दिए हैं आप देख सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं एटॉमिक मास क्या होता है। अब उसका नामकरण हो गया, राइट, मतलब उसको IUPAC ने दे दिया, अप्रूव्ड कर दिया। अब क्या होता है कि उसका मास मतलब हर एलिमेंट का कितना मास है, कितना वेट है, हमें वो जानना है,
राइट। तो उसके लिए टॉपिक आया एटॉमिक मास। एटॉमिक मास क्या होता है? एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट में बी डिफाइंड एज द एवरेज रिलेटिव मास ऑफ एन एटम ऑफ द एलिमेंट एज कंपेयर्ड विद द मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन। ठीक है, टेकन एज 12 AMU, ये लिया गया है स्पेसिफिक, राइट। तो का फॉर्मूला आया कि एटॉमिक मास इज इक्वल टू मास ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट, ठीक है, डिवाइडेड बाई 1/12 ऑफ द मास ऑफ एन एटम ऑफ सी कार्बन। ये इसका फॉर्मूला है बच्चों, ये ध्यान रखना। ये कहता है कि मास ऑफ वन एटम, राइट, ऑफ एन एलिमेंट डिवाइडेड बाई व्हाट, 1/12 ऑफ द मास ऑफ एन एटम ऑफ C12। ये इसका फॉर्मूला होता है। एटॉमिक मास निकालने का फॉर्मूला दिया गया कुछ इस तरीके से। इस तरीके से हम एटॉमिक मास कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, एक दूसरा टर्म आया ग्राम एटॉमिक मास। कि ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट इज ग्राम एटॉमिक मास? द एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट एक्सप्रेस इन ग्राम इज नोन एज ग्राम एटॉमिक मास। हम आगे ग्राम लगाते हैं ना जी, बस वही है ग्राम एटॉमिक मास। ठीक है, उसके बाद टर्म आया मॉलिक्यूल क्या होता है। तो कहता है कि अ ग्रुप ऑफ 2 और मोर देन 2 एटम्स ऑफ सेम और डिफरेंट एलिमेंट दैट आर केमिकली बाउंडेड इज कॉल्ड अ मॉलिक्यूल। कहता है ग्रुप ऑफ 2 और मोर देन 2 एटम्स, उसके अंदर 2 एटम्स या 2 से ज़्यादा हो सकते हैं, सेम और डिफरेंट एलिमेंट भी हो सकता है, उसको अगर केमिकली बॉन्ड करता है एक साथ, उसको क्या कहते हैं? मॉलिक्यूल कहते हैं। मीन्स 2 एटम ऑफ हाइड्रोजन। अब यहाँ पे देखो एग्जाम्पल, हाइड्रोजन कितना? 2 एंड 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ पे डिफरेंट है ना एलिमेंट, हाइड्रोजन अलग है, ऑक्सीजन अलग है। ठीक है, अब उसका मास देखो H2, 1 एटम ऑक्सीजन O2 रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है? आपको पता है क्या बनाता है? H2O मीन्स वाटर। तो यहाँ तक बच्चों प्लीज अच्छे से पढ़ लेना, एटॉमिक मास क्या होता है, राइट, एटम्स क्या होता है, एटम्स क्या होता है, ये आप लोगों को समझ आ गया है। ठीक है, फिर हमने पढ़ा कैसे नेम दिया गया एटम्स और एलिमेंट को, सिंबल्स कैसे आए, सिंबल्स के रूल क्या क्या थे। ठीक है, फिर थर्ड हमने पढ़ा, यहाँ पे सिंबल देखा, फिर हमने पढ़ा एटॉमिक मास क्या होता है, एटॉमिक मास निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। देन हमने ग्राम एटॉमिक मास पढ़ा और हमने ये पढ़ा कि मॉलिक्यूल क्या होता है। तो आई होप यहाँ तक आप लोगों को क्लियर होगा, यहाँ तक अच्छे से पढ़ लो। मिलते हैं कल नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आई होप क्लियर होगा, राइट। नहीं होगा मुझसे पूछ लेना मैसेज करके। बाय बाय।